नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी ज़मीन तलाशना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। दरअसल इस बार वो अपने दौरे की शुरुआत अयोध्या से करेंगे, जहां रुदाली कस्बे में वो 7 सितंबर को वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 8 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी का सुल्तानपुर में कार्यक्रम है। फिर दौरे के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर को ओवैसी बाराबंकी जाएंगे। बता दें, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। वो ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संग मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि चर्चा है कि ओवैसी के इस चुनावी गठबंधन का विस्तार हो सकता है। उनका गठबंधन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद संग हाथ मिला सकता है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की चंद्रशेखर से अहम मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए थे। उनके बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन बातों पर सहमति बनी, ये सब साफ नहीं हो पाया है। लेकिन उसके बाद से ही अलग अलग सियासी दल अलग मायने निकालने लगे हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती द्वारा चंद्रशेखर को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अखिलेश ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ऐसे में भीम आर्मी को भी यूपी में किसी का साथ चाहिए। उसी साथ को पाने के लिए अगर चंद्रशेखर असदुद्दीन ओवैसी संग कोई करार करें तो हैरानी की बात नहीं है। गौरतलब है कि AIMIM के चीफ ओवैसी इस बार यूपी के चुनावी मैदान में जीत की पतंग उड़ाना चाहते हैं। बंगाल में उनकी पार्टी खेलत नहीं कर पाई, इसलिए अब सारी उम्मीदें यूपी चुनाव पे हैं। वैसे ओवैसी बिहार में कमाल कर चुके हैं, जहां उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 5 सीटें मिली थी। वो पहले ही कह चुके हैं कि इस बार अखिलेश यादव का MY समीकरण नहीं चलेगा। M का मतलब मुस्लिम और Y का मतलब यादव है। ओवैसी कहते हैं कि इस बार A to Z समीकरण चलेगा। बता दें, 7 सितंबर से शुरू होने वाले अपने 3 दिनों के दौरे में असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव का मूड जानना चाहते हैं। इस बार वो मुस्लिम, अति पिछड़े और दलितों को जोड़कर अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये काम बड़ा मुश्किल है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो मुसलमानों की पहली पसंद है। बीजेपी की माने तो पिछड़ी जातियां उनके साथ हैं। दलितों की मसीहा मायावती खुद बताती हैं। ऐसे में ओवैसी के लिए इनके वोट बैंक में सेंधमारी करना आसान नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।